हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो है रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन का आप सभी लोगों को जो है रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए, अब हम लोगों ने यूपीपीसीएस बीओ के अंतर्गत यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित सभी प्रकार की परीक्षाओं के क्वेश्चन देखना है। इसमें 133 परीक्षाओं का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें यह यूपीपीसीएस बीओ के लिए नहीं बल्कि यूपीपीसीएस द्वारा आयोजित आरओ एआरओ, यूपीपीसीएस लोअर, यूपीपीसीएस बीओ और सिविल जज की परीक्षाओं का क्वेश्चन और अन्य परीक्षाओं का क्वेश्चन भी इसमें यूपीपीसीएस द्वारा जो आयोजित होती है उसका दिया गया है। ठीक है, इसमें मैंने जो है इतिहास में जो है 4 लेसन पढ़ा दिया था और मैंने पाँचवां ए का जो है जैन धर्म पढ़ाया था। ठीक है, और 5वें के बी की बात करते हैं तो 5वां का बी जो है हम लोग का क्या है, ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, 148वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 148वां नंबर क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ठीक है, तो 4 ऑप्शन रीड कीजिए। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सारनाथ, अर्थात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि गौतम बुद्ध के विषय में विस्तृत रूप से जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बात करते हैं बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो बौद्ध धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, वो थे महात्मा बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध थे। ठीक है, अब बात करते हैं जन्म का। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट जो है लुम्बिनी वन में हुआ था, जिसको वर्तमान में जो है लुम्बनदेही कहते हैं। ये कहाँ पर है, नेपाल में है। चलिए अब बात करते हैं पिता का। तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। ठीक है, जो कि साकेगढ़ के मुखिया थे। अब बात करते हैं माता का नाम। तो महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था। ठीक है, अब जो है बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका गोत्र क्या था, गौतम था। गोत्र गौतम होने के कारण इनका नाम जो है गौतम बुद्ध भी पड़ा। ठीक है, वंश की बात करते हैं तो इनका जो वंश था वह कौन सा वंश था, तो शाक्य वंश था। ठीक है, और इनका गढ़ तक क्या था, तो गढ़ था जांत्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं पालन पोषण की। तो इनकी गौतमी विमाता प्रजापति। ठीक है, इसका मतलब इनका पालन पोषण जो है, इनकी जो मौसी थी महाप्रजापति गौतमी बोलते हैं, महाप्रजापति गौतमी ने इनका जो है क्या किया, पालन पोषण किया। ठीक है, चलिए अब जो है महाप्रजापति गौतमी ने ही इनका पालन पोषण क्यों किया, क्योंकि जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता जो है स्वर्गवासी हो गई। अब विवाह की बात करते हैं तो इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, अर्थात इनके पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि कोलीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं पिता का। तो पुत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के जो पुत्र थे, पुत्र कौन थे, राहुल थे। ठीक है, अब बात करते हैं गृह त्याग की घटना। तो गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसका मतलब कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, अब जो है बुद्ध के विषय में देखते हैं कि बुद्ध को जो है जो सांडिल्य ऋषि थे, सांडिल्य ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि आगे चल कर के जो सिद्धार्थ हैं, ठीक है, सिद्धार्थ आगे चल कर के या तो बहुत बड़े राजा बनेंगे या जो है बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इसके कारण जो इनके पिता थे शुद्धोधन, इन्होंने इनको जो है महल के अंदर रखा और महल के अंदर ही सारी व्यवस्थाएं दी ताकि यह महल से बाहर न निकल सके। लेकिन जो भाग्य में लिखा रहता है वह हो कर के रहता है। ठीक है, और एक दिन की घटना है जब ये क्या करते हैं कि अपने सारथी चन्ना के साथ जो है घर के बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, उसके बाद बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद मृत या शव देखा, उसके बाद सन्यासी देखा। ठीक है, जब बूढ़ा व्यक्ति देखा तो बूढ़ा व्यक्ति के विषय में इन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा। तो सारथी चन्ना ने बताया
कि जीवन के अंतिम क्षण में प्रत्येक व्यक्ति जो है बूढ़ा होता है। इसके बाद जब आगे गए तो इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा तो इसके विषय में पूछा, तो इनके सारथी चन्ना ने बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति जो है एक न एक बार जो है बीमार जरूर होता है। ठीक है, इसके बाद जो है मृत या शव को देखा, इसको देख कर के पूछा तो इस पर इनके सारथी ने बताया कि जीवन के अंतिम क्षण में, ठीक है, उस प्रत्येक व्यक्ति का जो है मृत्यु जो है निश्चित होता है, यह जो है एक अटल सत्य है। इसके बाद इन्होंने जो है सन्यासी को देखा, तो सन्यासी को देखा तो इसके विषय में इन्होंने जो है अपने सारथी चन्ना से पूछा, तो सारथी चन्ना या उनको बोलते हैं चाड़, ठीक है, तो चन्ना ने यह बताया कि यह सन्यासी है और यह सांसारिक मोह माया से मुक्त है। ठीक है, तब इनके मन में सन्यासी बनने का जो है विचार आया। ठीक है, इसके बाद बुद्ध ने जो है बुद्ध के जो जीवन की चारों घटनाएं हैं इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसको देखा, बूढ़ा को, फिर बीमार व्यक्ति को, फिर मृत या शव को, फिर सन्यासी को। उसको याद करने का ट्रिक देखिए। सबसे पहले व्यक्ति को क्या होता है, बूढ़ा, बूढ़ा होगा तो बीमार होगा, बीमार होगा अगर ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो मरने के चांस हो जाएंगे, मृत हो जाएगा, नहीं शव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है और तीनों से मुक्त रहेगा तो सन्यासी, सन्यासी को किसी प्रकार का जो है कोई टेंशन जो है नहीं होता है। इस प्रकार से इस चारों घटनाओं से जो है बुद्ध काफ़ी दुखी होते हैं। ठीक है, जो कि बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ काफ़ी दुखी होते हैं और दुखी होने के बाद यह कहते हैं कि यह संसार दुखों से भरा हुआ है और दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तृष्णा है। यानी मनुष्य की तृष्णा मतलब इच्छा, मनुष्य की इच्छा होती है। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब जो है बात करते हैं सारथी। तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना था। चन्ना या इसको चाड़ भी बोलते हैं। घोड़ा, तो बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कंथक। ठीक है, बुद्ध के जो ध्यान गुरु थे उनका नाम क्या था, आलार कलाम। ठीक है, और इनके अन्य गुरु थे उनका एक नाम था रुद्रक रामपुत्र। चलिए अब जो है बुद्ध जब घर को त्यागे थे तो उसमें उनकी उम्र क्या थी, उम्र थी जो है 29 वर्ष। ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति कितने उम्र में हुआ, 35 वर्ष की अवस्था में। अर्थात बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पर 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है, ठीक है, हुई। और इसलिए जो है सिद्धार्थ को क्या कहा गया, ये बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में निरंजना नदी के तट पर हुई। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्ति जो है बोध गया में निरंजना नदी के तट पर जो है पीपल वृक्ष के नीचे हुई। ठीक है, अब जो है अब बात करते हैं कि बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश, ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना जो है प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ को और नाम याद करिए, इसको सारनाथ बोलते हैं या ऋषिपत्तन या मृगदाव। ठीक है, सारनाथ, ऋषिपत्तन या मृगदाव में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है पाली भाषा में दिया। ठीक है, और प्रथम उपदेश जो है इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया सारनाथ में। ठीक है, तो 5 ब्राह्मण शिष्यों के नाम इस प्रकार से हैं, कौंडिल्य, आज, अस्सजी, वप, भद्दीय। ठीक है, कौंडिल्य, आज, अस्सजी, वप और भद्दीय थे। ठीक है, अब जो है आगे बात करते हैं। तो इन्होंने धर्म, अपने धर्म का प्रचार स्थल का कहाँ कहाँ था, अंग था, मगध था, काशी था, मल्ल था, शाक्य था, वज्जी था, कोसर राज्य था। ठीक है, अब इनका जो है बात करते हैं मृत्यु का। तो इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व, ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और यह स्थान कहाँ था, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश था। और कुशीनगर का जो गांव था उसका नाम था कसैया गांव। ठीक है, महापरिनिर्वाण के बाद जो है मृत्यु के बाद की बात है। अब हम लोग जो है कुछ इसमें विशेष प्रश्न की बात करते हैं। क्या है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, महापरिनिर्वाण, तीनों घटनाएं क्या हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। ठीक है, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को ही क्या बोला जाता है, बुद्ध पूर्णिमा का बोला जाता है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। और 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में भारत का प्रथम सफल परमाणु परीक्षण, ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन
किया गया और इसको बोला जाता है बुद्धा स्माइलिंग मिशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है, अगर बात करेंगे कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कोसल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ठीक है, तो बुद्ध से संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। बात करते हैं कि बुद्ध के प्रथम अनुयायी मतलब शिष्य, तो बुद्ध के प्रथम अनुयायी या शिष्य कौन थे, तो तपस्सु या मल्लिक थे। ठीक है, अब बात करते हैं बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन था, तो वह था सुभक्ष था। ठीक है, चलिए अब जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ और घटनाओं को भी हम लोग जो है यहाँ पर जो है देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बुद्ध के जो है घटना और प्रतीक, तो गर्भ का प्रतीक क्या था, हाथी था। जन्म का प्रतीक क्या था, कमल था। यौवन का प्रतीक क्या था, साढ़ था। गृह त्याग या महाभनिष्करण, ठीक है, तो इसका प्रतीक क्या था, घोड़ा था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति या संबोधि बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या था, बोधि वृक्ष पीपल था। ठीक है, समृद्धि का प्रतीक शेर था। प्रथम प्रवचन, ठीक है, जो प्रथम प्रवचन था, जो प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, धर्मचक्र प्रवर्तक जिसको बोलते हैं, इसका प्रतीक क्या था, चक्र था। ठीक है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक क्या था, महापरिनिर्वाण स्तूप था। ठीक है, चलिए अब जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित 4 संगतियाँ हुई हैं। इस 4 संगतियों को ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। इसमें जो है पहले स्थान होगा, फिर अध्यक्ष होगा, फिर उसके बाद शासन हो जाएगा। ठीक है, तो 4 प्रकार की बौद्ध संगतियाँ हुई, इसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, ट्रिक है राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवरजी मित्र कंगाल है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवरजी मित्र कंगाल है। ठीक है, राजा से क्या हो जाएगा, राजगृह, राजा से राजगृह, महाराजा से महाकश्यप, आजा से अजातशत्रु। ठीक है, इसका मतलब कि जो है जो पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, उसमें राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक है, राजा महाराजा आजा से हो गया। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, वैश्या सबका काल है, वैश्या से वैशाली, सबका से सबाकामी, काल से कालाशोक। ठीक है, वैश्या सबका काल होती है, तो वैसा सबका काल है। इसका मतलब कि वैशाली है ना, तो जो है द्वितीय बौद्ध संगति जो है वैशाली में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो है सबाकामी थे, जबकि इसके जो है शासक या राजा कौन थे, कालाशोक थे। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर है पटाओ मत आशिक, पटाओ से पाटलिपुत्र, मत से मोगलीपुत्र तिस्स, आशिक से अशोक। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र तिस्स थे और इसके राजा कौन थे, अशोक थे। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे नंबर पर है, तो चौथा नंबर है कुंवरजी मित्र कंगाल है। कुंवर से कुंडलवन जो कश्मीर में पड़ता है, मित्र से वसुमित्र, कंगाल से कनिष्क। अर्थात जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के जो है कहाँ पर हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र थे। इसके जो है राजा कौन थे, तो कनिष्क थे। ठीक है, चलिए इन बौद्ध संगतियों के विषय में हम लोग जो है विस्तार से जो है देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम, तो प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईसा पूर्व जो है राजगृह में हुई थी। ठीक है, और राजगृह की कौन सी गुफा थी, सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। और यहाँ के 2 अध्यक्ष थे, वो कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, और उस समय जो राजा थे वो कौन थे, अजातशत्रु थे। ठीक है, अब जो है
प्रथम बौद्ध संगति के विषय में आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस बौद्ध संगति में बुद्ध को 2 प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, एक शिष्य इनका क्या था, आनंद था, दूसरा जो है उपाली था। ठीक है, प्रश्न बनता है कि किस बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है, तो उत्तर क्या आएगा कि प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व जो है वैशाली में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थे कौन थे, शुभकामी दिया है या सभाकामी। ठीक है, और जो राजा थे तो राजा थे कालाशोक। ठीक है, अब जो है द्वितीय बौद्ध संगति के विषय में बात करते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 संघों में विभाजित था। एक था महासांघिक, ठीक है, दूसरा था स्थविर। ठीक है, चलिए अब जो है आगे बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति का। तो तृतीय बौद्ध संगति 247 ईस्वी में हुआ था, यह पाटलिपुत्र में हुआ था और मोगलीपुत्तिस जो है 247 ईसा पूर्व है। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे और उस समय राजा कौन था, तो उस समय जो है राजा जो है अशोक थे। ठीक है, अब जो है तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं। तो इसी में जो है अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया था। ठीक है, और इस पिटक का ग्रंथ कथा वस्तु का संकलन किया गया था। ठीक है, और त्रिपिटक के तीसरे भाग को पाली भाषा में लिखा गया था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 102 ईस्वी में हुआ था, यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके 2 अध्यक्ष थे, वो थे वसुमित्र, जबकि उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। और उस समय राजा कौन थे, तो उस समय जो राजा थे वो थे कनिष्क। प्रश्न बनता है कि किस बौद्ध संगति में हीनयान और महायान नामक 2 बौद्ध संप्रदाय का उदय हुआ, तो वह हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगति में। किस बौद्ध संगति में, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है हीनयान और महायान नाम के 2 जो है धर्म का 2 संप्रदाय का उदय जो है बौद्ध धर्म में हुआ। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या बात करते हैं, बुद्ध के शिष्य की बात करते हैं। ठीक है, तो जो है बुद्ध के शिष्य बिंबिसार की पत्नी क्षेमा। ठीक है, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी क्या थी, वह जो है बुद्ध की शिष्य थी। ठीक है, कौशाम्बी शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर के क्या बन गया, बौद्ध बन गया। ठीक है, और इन्होंने बुद्ध के लिए क्या किया था, घोषित बिहार, ठीक है, भिक्षु संघ के लिए दिया था। चलिए आगे बात करते हैं, अब कुछ प्रश्न की बात करते हैं। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य के थे, तो बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य जो है कोसल के थे। ठीक है, कोसल की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती थी। चलिए अब जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बात करते हैं बुद्ध जीवन के अंतिम वर्ष में अपने किस शिष्य के यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। ठीक है, तो पावा में शिष्य जो चुंद था, जो लोहार था, उसके यहाँ ये सब खाने से वो क्या हो गए, अतिसार रोग से ग्रसित हो गए और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो है बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था, तो सुभद्र को दिया था और यही इनका अंतिम शिष्य था। अब जो आगे देखते हैं कि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर को कितने भागों में बांटा गया था, तो 8 भागों में बांटा गया था। ठीक है, यह 8 भाग क्या है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध के दावेदार, ठीक है, इसमें दावेदार थे मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, वेद द्वीप के ब्राह्मण,
अलकल्प के बुली, पावा के मल्ल, पिपलियन के मौर्य, रामगाम के कोलिय थे। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। बिहार, स्थान और संबंधित व्यक्ति, कौन कौन से बौद्ध विहार किसने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेडुअन विहार, तो बेडुअन विहार जो है राजगिरी में है और यह विहार किसने दिया था, बिंबिसार ने दिया था। अब बात करते हैं जेतवन विहार, तो जेतवन विहार कहाँ पर था, श्रावस्ती में। इसको किसने दिया, इसको सुदाथ या अनाथ पिटक ने दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पुब्बाराम विहार, पुब्बाराम विहार जो है श्रावस्ती में है, इसको जो है विशाखा ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं कुटाग्रशाला विहार, यह वैशाली में है। ठीक है, अब बात करते हैं घोषित राम विहार, यह कौशाम्बी में है। अशोक राम विहार, यह कहाँ पर है, पाटलिपुत्र में है। चलिए अब जो है बुद्ध के जो शिष्य हुए हैं, शिष्यों के विषय में देखते हैं। बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे कौन कौन से थे, सारिपुत्र थे, आनंद थे, मोगदलायन थे, उपाली थे, सुनीत था, अनिरुद्ध था। ठीक है, सुनीत कीजिए क्या है, अनिरुद्ध। अब चलिए और बात करते हैं कौन कौन से मित्र इनके जो शिष्य थे, अनाथ पिंडक, बिंबिसार। ठीक है, और इसके साथ इनकी पत्नी क्षेमा भी थी, प्रसेनजीत था और इनकी पत्नी क्या थी, मल्लिका भी इनकी शिष्य थी। अजातशत्रु थे, जीवक। ठीक है, जीवक थे। जीवक क्या कौन थे, ये बिंबिसार के जो है राजवैद्य थे। उसके बाद जो है महाकश्यप। चलिए और अब हम बात करते हैं जीवक के विषय में। तो जीवक जो है कौन थे, ठीक है, यह बिंबिसार के राजवैद्य थे। ठीक है, जीवक का जन्म जो है राजगिरी मगध में हुआ था और इनका मृत्यु जो है राजगिरी मगध में जन्म और मृत्यु दोनों हुआ था। अब माता की बात करते हैं तो जीवक के माता का नाम सालवती, ठीक है, जो कि गणिका थी और इनको जो है जीवक को जो है कूड़े के ढेर पर फेंक दिया गया था और बिंबिसार के पुत्र राजकुमार अभय ने इनको कूड़ा के ढेर से उठा कर लाया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, और तक्षशिला में जो है इनको जो है शिक्षा दीक्षा मिली और यह जो है पेशे से क्या थे, वैद्य थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे और इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था और इनकी राष्ट्रीयता क्या थी, तो मगध थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बौद्ध धर्म अनुयायी प्रमुख स्त्रियों की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बौद्ध धर्म किसने अपनाया, तो स्त्रियों में सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की माता थी, इन्होंने सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, और इनकी जो है पति कौन थे, सिद्धोधन थे और यह मौसी थी किनकी, बुद्ध की थी। अब बात करते हैं यशोधरा, तो बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी जो है बौद्ध धर्म की अनुयायी बन गई, यानी बुद्ध की शिष्य बन गई। अब बात करते हैं नंदा। ठीक है, नंदा जो कि नंदा ये जो है इनकी माता जो है प्रजापति गौतमी थी। ठीक है, और बहन जो है यह बुद्ध की बहन। ठीक है, नंदा क्या थी, तो नंदा जो है बुद्ध की बहन थी और महाप्रजापति गौतमी जो है नंदा की माता थी। ठीक है, और नंदा भी जो है इनका शिष्य बन गई। अब बात करते हैं खेमा या क्षेमा, यह बिंबिसार की पत्नी थी, यह भी बुद्ध की शिष्य बन गई। अब बात करते हैं आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली जो कि वैशाली की गणिका थी, यह भी बुद्ध की शिष्य बन गई। अब बात करते हैं विशाखा। विशाखा जो कि भद्दीग्राम के श्रेष्ठी की पुत्री, श्रावस्ती में इन्होंने पुब्बाराम विहार बौद्ध संघ को दे दिया था। ठीक है, चलिए अब जो है बुद्ध के सामयिक जो विरोधी थे, अब बुद्ध की विरोधी की बात करते हैं तो बुद्ध का जो चचेरा भाई देवदत्त था, यह बुद्ध का विरोधी था और बुद्ध के समय ही यह संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि बुद्ध के विरोधी कौन कौन से ब्राह्मण थे, तो सारदंड, कूटदंड, काशी भरद्वाज। ठीक है, इस तरह से 3 ब्राह्मण बुद्ध के विरोधी थे, जबकि काशी भरद्वाज बाद में जो है सुधर गया। ठीक है,
अब जो है बात करते हैं बुद्ध के जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी व्यक्ति को दुख होता है, ठीक है, दुख का कोई कारण होता है, ठीक है, निरोग का मतलब उसका फिर निवारण होता है, ठीक है, और उस निवारण के लिए एक मार्ग अपनाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या होगा, दुख होगा, दुख समुदाय का मतलब क्या होगा, कारण हो जाएगा। तो दुख होगा तो दुख का कोई कारण होगा, कारण को समुदाय बोलते हैं। ठीक है, दुख निरोध, तो निरोध का मतलब क्या होगा, निराकरण। ठीक है, अगर कोई कारण होगा दुख का तो उसका क्या किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। निरोध मतलब निराकरण। ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक है, तो दुख का कोई कारण होगा, उसके कारण उसको जो है निवारण का एक क्या अपनाया जाएगा, एक मार्ग अपनाया जाएगा। ठीक है, अब जो है इन दुखों को दूर करने के लिए, ठीक है, इन सभी दुखों को दूर करने के लिए बौद्ध धर्म में एक मार्ग बताया गया है।